माओवादी संगठन में हजारों करोड़ों रुपया की लेवी वसूली होती है, तेंदुपत्ता वालों से वसूली, ठेकेदारों से वसूली, गलत। ये सारी बात जो आती है, ये क्या नहीं माओवादी संगठन वसूली नहीं करते? नहीं, गलत। आप जो बता रहे ये गलत है। गलत। मैं जो नाम नहीं जानता हूँ, जो चुनाव का फंड्स को लेके जो मुख्यधारा वाला पार्टी का नाम आपने जो दे रहे, वो कितना कितना फंड्स चुनाव के लिए लिया करके, वो क्या मैं भूल गया, वो बाहर आए ना, पूरा रिपोर्ट्स बाहर आए ना। ऐसा तो नहीं कर रहे, उतना स्तर में तो हम वसूली नहीं कर रहे। स्तर उतने में नहीं है, पर थोड़ा कम स्तर में तो चल रहा है ना। जितना आंदोलन के लिए जरूरत है उससे बढ़कर हम वसूल नहीं। आप जो बता रहे बहुत करोड़ों करोड़ों वसूल कर रहे करके, वो तो गलत है। नहीं, वसूल तो रहे हैं ना, फिर आप अलग कैसे हुए? हाँ, जो जरूर वसूल करना पड़ता है, वसूल ज़्यादा से ज़्यादा जनता के ऊपर आधार होकर ही काम किया अभी तक। रुपेश जी, तो फिर वही तो आप भी कर रहे हैं। वो मान लीजिए बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, आपका आरोप है, आप थोड़ा छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, कर तो वही रहे हैं, चाहे ये विचारधारा हो चाहे उन लोगों से कभी आपके मुंह से, आपके चैनल से उन लोगों को ऐसा सवाल तो कभी पूछा नहीं? 50 बार मैं आपको वीडियो क्लिप दे दूंगा, आप गुस्सा मत होइए। नहीं पूछा। 50 बार कोई नहीं बोलते, हम ही बोलते, लेकिन आप लोग तो पूछते नहीं। मैं फ्री बीच पर, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी है, फ्री बीच पर रुपेश जी, फ्री बीच पर हमने बड़े बड़े शोज किए हैं कि कैसे लाखों करोड़ों लोग रुपए वोट के लिए अलग अलग योजना सरकारें दे देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मनाही लगाई, कहा कि ये मत करिए फ्री बीज, हमने सवाल उठाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। हमारी अच्छी बातचीत होनी चाहिए, अलग अलग मुद्दों पर फिर कभी अब आपसे बैठक होती रहेगी। रायपुर अपने स्टूडियो में भी मैं आपको बुलाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो आप लोगों ने अभी मुख्य धारा में लौटने की कोशिश की है, इसको आप सरेंडर क्यों नहीं मान रहे हैं, आत्मसमर्पण क्यों नहीं मान रहे हैं? आपका ईगो क्यों हर्ट हो रहा है इस बात पे कि आत्मसमर्पण नहीं है, ये हम सशस्त्र मतलब अब हथियार बस छोड़ रहे हैं, ये क्यों? मतलब ये भी एक क्यूरियोसिटी है लोगों की, मेरी नहीं। हम हथियार छोड़ के जनता का समस्या, जनता के साथ में रहना, जनता के समस्याओं को लेके आंदोलनों में हम रहना चाहते हैं। अभी भी जनता का जो समस्या है, वो समस्याओं को लेकर आंदोलन को लीड करना चाहते, उसमें शामिल होना चाहते। बस हथियार पकड़ के जो गैर कानूनी तरीके से करके है ना, हथियार पकड़ के, उसको आज का परिस्थितियों को देखते हुए हम छोड़ने का निर्णय लिया। आज का परिस्थितियों को देखते हुए छोड़ने का निर्णय लिया हमने, इसलिए वो सरेंडर नहीं है। हम जनता को, कोई बोल रहे कि जनता के साथ धोखा है, कोई समझने में तो और को थोड़ा समय लगेगा। कई लोगों को हम हथियार क्यों हम छोड़ रहे हैं, हथियार बड़ा बात नहीं है। हथियार पकड़ना, हथियार छोड़ना, हथियार पकड़ना, अगर जनता कल चाहे तो हम कौन इसका, हमने डिसाइड करने वाला नहीं है ना। जनता चाहिए तो फिर पकड़ सकते हैं उन लोग। अगर अरे उकसाइए मत, नेपाल में भी जंजी को उकसा दिया गया था। आप ऐसा मत कहिए कि जनता चाहे तो हथियार, अभी हथियार से आपको भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है, मानते हैं कि नहीं? मैं अभी तक कहाँ काम किया, वो काम करने वाला हो, उसको अलग करके अभी अलग होकर मैं बात नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं बताया थोड़ा समय लगेगा। हमारा साथी लोगों को भी मैं बिल्कुल, उन लोग अभी स्टेटमेंट देते होंगे मेरे खिलाफ, फिर भी मैं ऐसा रिएक्ट नहीं होगा।